सौ बात की एक बात यह कि डॉलर क्या सेंचुरी लगाएगा? क्या डॉलर 100 रुपए के भी पार चला जाएगा? तो यह समझने के लिए पहले तो यह समझना पड़ेगा कि रुपए की कीमत या डॉलर की कीमत तय कैसे होती है। कौन बोलता है बैंकों को कि अब डॉलर का रेट यह होगा, और अगर रुपया गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है? डॉलर क्यों महंगा होता जा रहा है? रुपया क्यों सस्ता होता जा रहा है? तो पहले तो समझना होगा कि रुपया गिरता कैसे है। तो रुपया भी वैसे ही गिरता है जैसे किसी भी चीज का भाव बढ़ता है या घटता है। यहां रुपए गिरने का मतलब है डॉलर का महंगा होना। तो डॉलर क्यों महंगा हो रहा है? वैसे ही जैसे कोई भी चीज महंगी हो जाती है। बाजार में टमाटर कैसे महंगा होता है? जब बाजार में टमाटर कम आता है तो टमाटर महंगा हो जाता है, क्योंकि टमाटर खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं, माल उतना होता नहीं है। ऐसे ही डॉलर महंगा हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि या तो बाजार में डॉलर कम आ रहे हैं, मतलब भारत के बाजार में डॉलर उतने नहीं आ रहे जितने पहले आ रहे थे, या ऐसा भी हो सकता है कि डॉलर खरीदने वालों को पहले से ज्यादा डॉलर चाहिए तो डॉलर कम पड़ रहे हैं, तो वो उसकी ज्यादा कीमत दे रहे हैं। या फिर दोनों ही बातें हो सकती हैं कि डॉलर खरीदने वालों को भी डॉलर ज्यादा चाहिए और डॉलर पहले से कम आ भी रहा है। अब सवाल यह आता है कि डॉलर भारत में कम क्यों आ रहा है? तो उसके लिए समझना होगा कि डॉलर आता कैसे है। एक तो तरीका होता है कि विदेशी निवेशक भारत में निवेश करें, भारत में फैक्ट्रियां लगाएं तो उसके लिए पैसा दें, या भारत के शेयर बाजार में शेयर खरीदें उसके लिए पैसा दें। तो विदेशी भारत में पेमेंट करते हैं तो भारत में डॉलर आते हैं, क्योंकि वो डॉलर में पेमेंट करते हैं। दूसरा तरीका होता है विदेशों में रहने वाले भारतीय जब घर पर पैसा भेजते हैं तो वो क्या भेजते हैं? डॉलर भेजते हैं, तब भारत में डॉलर आते हैं। और एक तरीका होता है जब विदेशी लोग घूमने आते हैं भारत, तो यहां पर पैसा खर्च करते हैं, तो वो क्या लेकर आते हैं? वो डॉलर लेकर आते हैं, तब भी भारत में डॉलर आते हैं। लेकिन इस सबसे एक बड़ा तरीका जो होता है भारत में डॉलर आने का, वो होता है जब भारत से कोई सामान बाहर जाता है, या कोई विदेशी कंपनी जब भारतीय कंपनी से कोई काम करवाती है, तब जो पेमेंट होती है वो डॉलर में होती है। यानी एक्सपोर्ट, चाहे माल का एक्सपोर्ट हो या सर्विस का एक्सपोर्ट हो। जैसे आईटी का काम, कोई काम भारत की कंपनी से करवाया किसी ने, विदेशी कंपनी ने, तो उसकी पेमेंट जो आती है देश में, वो सर्विस एक्सपोर्ट है। पेमेंट आती है डॉलर में, यानी एक्सपोर्ट की जो पेमेंट आती है उससे डॉलर देश में आते हैं, चाहे सामान खरीदो चाहे सर्विस लो। तो इन सब तरीकों से देश में डॉलर आते हैं। तो अब ये किस तरीके से कम आ रहे हैं? क्योंकि जो भारतीय अपने घर पर पैसा भेजते हैं वो तो लगभग उतना ही है, और लगभग उतना ही भेज रहे हैं, एकदम से कोई बहुत ज्यादा कमी तो उसमें आई नहीं है। और वैसे भी कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता डॉलर आने का। वो जो टूरिस्ट आते हैं वो भी कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता डॉलर आने का, वो भी अचानक बहुत ज्यादा कम हो गए हो ऐसा नहीं है। तो फिर कम क्या हुआ है? एक तो विदेशी निवेश जो कंपनियां करती हैं, उनमें अमेरिका की कंपनियों पर ट्रंप ने डंडा चलाया हुआ है कि भारत जैसे देशों में क्यों निवेश कर रहे हो, अमेरिका में निवेश करो। तो वो निवेश थोड़ा ठंडा पड़ गया है, वो डॉलर नहीं आ रहे, अब उतने नहीं आ रहे। दूसरा, भारतीय शेयर बाजार में उस तरह से अब बढ़त नहीं दिख रही विदेशी निवेशकों को जैसी कुछ टाइम पहले दिख रही थी। तो विदेशी निवेश भारतीय शेयर बाजार में भी कम आ रहा है पिछले कुछ दिनों में, वो डॉलर आना कम हो गए हैं। ऊपर से अमेरिका ने अपने यहां ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, तो वहां निवेश करने पर ब्याज ज्यादा मिलने लग गया है। तो कई निवेशकों ने बोला कि भाई वहीं पैसा लगा देते हैं, भारत जैसे बाजारों में पैसा ना लगाकर वो वहां लगा रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनको ब्याज मिल रहा है। तो वो डॉलर जो आने थे वो भी कम हो गए। लेकिन सबसे बड़ा कारण, तीसरा कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो सबके सामने है। ट्रंप ने भारत के सामान पर लगा दिया 50% टैरिफ। यानी भारत से कोई भी चीज जिसके लिए अमेरिका का कोई खरीदार समझो $100 दे रहा था, उसके लिए अब उसको 50% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ रही है वहां पर। यानी उसको वही चीज अब $150 की पड़ रही है, जो पहले वो $100 की पड़ रही थी। तो क्या हो रहा है कि वहां की कंपनियों ने भारतीय कंपनियों से माल लेना कम कर दिया, क्योंकि भारत का कोई कपड़ा अगर $10 वाला 15 का हो गया उसके लिए, यहां तो 10 ही आ रहे हैं, वो 5 वहां ड्यूटी दे रहा है, टैरिफ दे रहा है। तो $10 वाला कपड़ा कोई है या कोई भी माल है, वो 15 का हो गया,
तो उन्होंने बोला कि भारत से क्यों लें, वियतनाम से ले लेंगे, बांग्लादेश से ले लेंगे, किसी और देश से ले लेंगे जहां टैरिफ कम है। तो भारत का एक्सपोर्ट कम हो रहा। यह बहुत बड़ा हिस्सा है उन डॉलरों का जो भारत में आ रहे थे, वो आना कम हो गए और उसका असर साफ दिख रहा है। डॉलर कम हो गए हैं बाजार में, तो डॉलर महंगा होता जा रहा है, क्योंकि डॉलर खरीदने वालों को ज्यादा डॉलर चाहिए। अभी ये कौन होते हैं जिनको डॉलर चाहिए होते हैं? क्यों चाहिए होते हैं डॉलर खरीदारों को? क्योंकि उनको विदेशों से माल खरीदना होता है। ऐसे भी लोग हैं यहां के जिनको विदेशों से माल लेना है, उनको डॉलर में पेमेंट करनी है। कौन सी सबसे बड़ी चीज भारत लेता है विदेशों से? कच्चा तेल। वो रूस से ले रहे थे, वहां डॉलर की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि रूस को हम डॉलर में पेमेंट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब रूस से तेल लेना कम हो गया। अब कच्चा तेल तो चाहिए ही, पेट्रोल डीजल तो देश को चाहिए ही। कच्चा तेल दूसरे देशों से लेना पड़ रहा है, उसके लिए डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो डॉलर की डिमांड बाजार में बढ़ गई है। और फिर ट्रंप ने टैरिफ ऐसे लगाए हैं कि या तो टैरिफ दो, नहीं तो कंपनी अमेरिका में निवेश करे, जो यहां से एक्सपोर्ट कर रही है वो वहां निवेश करो, तो टैरिफ कम लगेगा। तो कंपनियों को अमेरिका में अगर निवेश करना है तो उसके लिए डॉलर चाहिए। ऊपर से अनिश्चितता का माहौल है दुनिया में, तो सोना भी महंगा होता जा रहा है। और सोना बाहर से आता है देश में, हमारे यहां तो होता नहीं है, उसकी पेमेंट भी डॉलर में करनी पड़ती है। सोने का रेट भी ऐसा हो रहा है कि उसके लिए भी ज्यादा डॉलर लग रहे हैं। यानी ट्रंप के टैरिफ का असर यह दिख रहा है कि डॉलर आना कम हो रहे हैं, जबकि डॉलर की जरूरत यहां ज्यादा बढ़ रही है। तो यह दोनों तरफ से जो दबाव पड़ रहा है, उससे डॉलर महंगा हो रहा है। और यह सारा रायता फैलाया हुआ है ट्रंप के टैरिफ का। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेरिका से डील फाइनल होने ही वाली है, लेकिन जब तक नहीं होती तब तक फिलहाल तो यह सीन बना हुआ है कि डॉलर कम आ रहे हैं। लेकिन फिर लोग ये क्यों कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा, सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? भाई रिजर्व बैंक इसमें क्या कर सकता है, यह समझने वाली बात है। अगर बाजार में डॉलर कम है तो रिजर्व बैंक कहां से ले आएगा? तो वो कहानी यह है कि आपने सुना होगा कि एक विदेशी मुद्रा भंडार होता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? उसमें डॉलर पड़े हुए होते हैं। तो वहां से डॉलर निकालकर अगर बाजार में डाल दें, जिनको डॉलर चाहिए वहां से ले लें, तो डॉलर का भाव गिर सकता है, रुपया मजबूत हो सकता है। तो रिजर्व बैंक ऐसा क्यों नहीं कर रहा, या सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? तो वो आकलन यह है कि रुपया जो कमजोर हो रहा है उसका एक फायदा भी होता है, और वो फायदा ये होता है कि जो भारत से एक्सपोर्ट करते हैं वो बढ़ सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि कोई यहां की कंपनी अगर अपना माल समझो $10 का बेचती है, तो जब डॉलर 80 रुपए का था तो उसको 800 रुपए मिलते थे, $10 के 800 रुपए मिलते थे। अब डॉलर 90 रुपए का हो गया, उसको 900 रुपए मिल रहे हैं उसी माल के, यानी बैठे बैठाए 100 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो कंपनी क्या कर सकती है? वो अपने माल का रेट कम कर सकती है। यानी जो माल $10 का बेच रही थी उसका रेट अब अगर वो $9 कर दे, तो भाई क्योंकि 90 का हो गया तो 90 रुपए के डॉलर के हिसाब से उसको $9 पर भी 810 रुपए मिल जाएंगे। तो उसको तो उतने ही रुपए मिल जाएंगे रेट कम करने पर भी जितने पहले मिल रहे थे, लेकिन उसका माल विदेशों में सस्ता हो जाएगा क्योंकि रेट पहले से कम हो जाएगा। तो उसको ज्यादा खरीदार मिल सकते हैं, जिससे उसका माल ज्यादा बिक सकता है। माल ज्यादा बिकेगा तो क्या होगा? देश में डॉलर ज्यादा आएंगे। तो एक आकलन यह है कि सरकार इसका भी इंतजार कर रही है कि इससे एक्सपोर्ट कितना बढ़ता है भारत में, और फिर तब तक अमेरिका से डील भी फाइनल हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद फिर डॉलर आने का रास्ता और ज्यादा खुल जाएगा, और फिर उम्मीद की जा रही है कि रुपया फिर मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो जो सवाल था कि 90 से डॉलर 100 की तरफ जाएगा या 80 की तरफ वापस आएगा, वो सब इस पर डिपेंड करेगा कि एक्सपोर्ट कितना बढ़ता है और अमेरिका से डील कब फाइनल होती है, और उस डील के बाद टैरिफ कितने रह जाते हैं। 100 बात की एक बात।